भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सियासत का वो दल जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। अब आपको बताते हैं कि कब कब राष्ट्र के कर्तव्य पथ पर बीजेपी की ओर से ली गई प्रधानमंत्री पद की शपथ। ये देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 बार शपथ बीजेपी का कर्तव्य पथ कब कब हुआ, यह भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। 16 अप्रैल 1996 वो तारीख जब पहली बार शपथ ली गई, और 16 मई 1996, और उसके बाद 19 मार्च 1998, 19 अक्टूबर 1999, 26 मई 2014 और एक और तारीख 30 मई 2019। तो इस तरह से इन तारीखों में उस राजनीतिक ऐतिहासिक यात्रा की तस्वीरें कैद हैं जिसने बीजेपी को शिखर तक दिखाया है, पहुंचाया है। तो बीजेपी की इस यात्रा पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ देश के बड़े पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय आपका करा दें। हमारे साथ आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, और रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में हैं। चर्चा की हम शुरुआत भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ जो आज की है और इस पर सबसे ज्यादा चर्चा है। 44वें स्थापना दिवस पर बीजेपी का नया चुनावी नारा सामने आया है। बीजेपी का नारा क्या है? एक बार फिर मोदी सरकार 9 साल, जी हां, 9 साल के काम को लोगों तक ले जाएगी बीजेपी। ये प्रण लिया गया है। गरीबों से जुड़ी योजनाओं का खास तौर से प्रचार प्रसार किया जाएगा। डोर टू डोर, मैन टू मैन लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि सरकार ने 9 सालों में क्या काम किया है। तो एक तरफ बीजेपी के स्थापना दिवस का अवसर, वहीं दूसरी तरफ अगली चुनावी चुनौती की जो चौसर है उससे निपटने, उसमें अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने की रणनीति। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि बीजेपी की मौजूदा वक्त में कहां सत्ता है, कहां सरकार है, इस वक्त कहां बीजेपी सत्ता पर काबिज है, किन स्टेट्स में। तो सबसे बड़ा जो सूबा है उत्तर प्रदेश, जिसे कहा जाता है कि वहीं से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा और पुडुचेरी। ये लिस्ट लंबी है और लंबी यात्रा बीजेपी की, और आज की तारीख में जहां जहां सत्ता में है बीजेपी वहां लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। हमारे साथ आनंद पांडे इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। आनंद, बीजेपी की आज को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, नारा आ गया एक बार फिर से मोदी सरकार का, और साथ ही एक टास्क भी दे दिया गया, यानी कि कोई भी दिन सेलिब्रेशन का हो, संघर्ष का हो, चुनावी तैयारियों का हो, या फिर कोई लो डे हो, उसमें भी बीजेपी आगे की रणनीति बनाती है, और आज भी शायद वही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी आज 43 साल की हो गई है और इस मौके को बीजेपी ने पूरे देश भर में खास बनाने की तैयारी की है। और बीजेपी कहती भी है कि उनके लिए हर दिन जो है एक उत्सव की तरह होता है। और अभी हम बीजेपी मुख्यालय में, हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो तैयारी है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और अब से कुछ देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे आएंगे, और जैसे ही जेपी नड्डा आएंगे तो ये कार्यकर्ता जो लाइन में खड़े हैं उनकी जय जयकार करेंगे, बीजेपी की जय जयकार करेंगे। और उसके बाद ये जो बीजेपी का झंडा आपको नजर आ रहा है, इस झंडे को जेपी नड्डा फहराएंगे, और इसके साथ साथ जेपी नड्डा का छोटा सा संबोधन होगा। और आपको बता दें 9:45 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो तो यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में उस संबोधन को सुनेंगे। उसके साथ साथ जितने भी सांसद और मंत्री हैं वो संसद भवन के बालयोगी सभागार में सुनेंगे। और इसके अलावा 10 लाख और 20,000 से ज़्यादा बूथों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का संबोधन होगा स्थापना दिवस के मौके पर, उसको सुनवाया जाएगा। यानी कि जैसा आपने बताया कि बीजेपी के लिए हर दिन एक उत्सव की तरह होता है, तो यही तैयारी यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे बीजेपी दफ्तर की आपको बात बताया तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर जगह बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं, और प्रधानमंत्री के जो कुछ फेमस कोट्स हैं उसको भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो बीजेपी के आइडियोलॉग हैं दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सबकी तस्वीरें आज पूरे बीजेपी हेडक्वार्टर में लगी हुई है। और कार्यकर्ताओं को ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं, सफर था 2 सांसदों से, उन यादों को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश है बीजेपी हेडक्वार्टर में, और साथ ही आगे के लक्ष्य को भी तय करने का प्रयास किया जा रहा। आज के दिन